गणराज्य बनने के 70-75 साल के बाद भी आज तक आखिर ये समझ में नहीं आता कि उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था का इंतजाम क्यों नहीं हो पाया। आखिर सदन बैठता है, सदन में लीडर बैठते हैं, लीडरों का इतना बड़ा खर्च जाता है, सदन का इतना बड़ा खर्च जाता है, सब कुछ जाता है, इतने एडमिनिस्ट्रेशन में लोग लगे हुए हैं, काम के लिए लगे हुए हैं, फिर ये देश के अंदर उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है, उत्तरदायी प्रशासनिक सिस्टम को स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या बात है। हमारे बाद जो देश डेवलपमेंट के क्षेत्र में आए, हमारे बाद जो देश अपने आप को विकास के मार्ग पे लाए, आखिर उन जगहों पर तो ये प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ की कोई भी पब्लिक ये नहीं बोलती कि उसका इंसल्ट हुआ कहीं जाने से, उसकी कोई पब्लिक नहीं बोलती कि उसके साथ धूर्ता है हो रही है, वहाँ की कोई भी पब्लिक ये बात नहीं करती है कि उसको कहीं पे कोई तकलीफ़ हो रहा है। पड़ोसी आए चाहे ना आए, प्रशासन पहले आ जाता है। पर यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। आखिर हर आदमी, चूँकि सोशल मीडिया पे जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं न्यूज़पेपर पे, चैनल पे, जिस तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से सदन में लीडर बोल करके रजिस्टर्ड करा रहे हैं बातों को, तो उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सालों के बाद, इतना खर्च करने के बाद, इतना भारी भरकम बजट पास करने के बाद, इतना पब्लिक के टैक्स देने के बाद, आखिर उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था का इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या एक तरफ से सारे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस दुनिया के सारे अयोग्य लोग आके बस गए कहीं पर और उसका नाम ये देश हो गया। तो ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो काम करने वाले हैं, जो हर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो इसी कंट्री के हैं। तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत क्यों हो रही है, ये एक सोचने की बात है। और सबसे ज़्यादा ये बात सोचने की सामाजिक संगठनों के लिए है। सामाजिक संगठन और समाज इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करे, चिंतन करे और इस बात को एकदम गांठ बांध ले कि आप वर्ग में बँट करके किसी भी तरीके की कोई उन्नति नहीं कर सकते। आप वर्ग में बँट करके सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पॉलिटिकल जो बुलचर्स हैं उनको पैदा कर सकते हैं। सिर्फ ग्रुप इस तरीके से बँटने से पॉलिटिकल बुलचर्स पैदा होते हैं, क्योंकि उनको एक जो नए गिद्ध रहते हैं उनको एक मौका मिल जाता है कि जहाँ पुराने हैं वहाँ पे हम घुस नहीं सकते, तो हम नई जगह पर घुस जाएं। क्योंकि जो सामान्य जो लीडरशिप होता है, जो सामान्य काम करने वाला लीडरशिप होता है, वो हर जगह स्थापित हो जाता है। वो काम करता है, पब्लिक पसंद करती है, स्थापित हो जाता है। वो सामान्य स्थिति में स्थापित होता है, जहाँ लोग सामान्य तौर पे सोचते हैं, वहाँ पे लीडरशिप पैदा होता है। काम करने वाला व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है, काम करने वाला व्यक्ति ही पूरी सिस्टम को टेक करता है। पर जहाँ पर इस तरह दूसरे विचारधार आज लोग आ जाते हैं कि ये ग्रुपिंग, वो ग्रुपिंग, फलाना ग्रुपिंग, ढिकाना ग्रुपिंग, वहाँ पर ये चीज़ चल नहीं पाता है। वहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके के लोग धूर्तता से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। सामान्य सोच वालों में कभी धूर्त इंसान स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए वो ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि वो उसमें स्थापित हो सके। ये कंडीशनें ऐसे ही लोगों द्वारा पैदा की जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक इस बात पर चिंतन करे कि वो जिनको सदन में भेज रही है, क्या वो उनकी बात को रख पाएंगे, क्या उनके अंदर यह हौसला हिम्मत है, क्या वो इस लायक हैं कि वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे लेकर के गए, खर्च भी हो रहा है उनके ऊपर, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गया, घूम रहे हैं, आप ही को आके हड़का रहे हैं और जहाँ बोलना है वहाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, जो करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है और जनता इस पर विचार करे और समाज इस चीज़ को गहनता से देखे। वो व्यक्ति जो आपकी आवाज़ सदन के अंदर नहीं उठा सकता, उसको आप भेज करके कौन सा परिवर्तन अपने अंदर लाना